मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं कि वो अपने पति के इस बलिदान पर आंसू बहाए। इतिहास के पन्नों में महाराणा प्रताप की वीर गाथा को हर कोई जानता है, पर इस वीर की रगों में जिस वीरांगना का खून था उनको कम लोग जानते हैं। महाराणा प्रताप के पिता थे राणा उदय सिंह और राणा उदय सिंह की मां थी रानी कर्णावती। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो महाराणा प्रताप की दादी मां थी रानी कर्णावती। रानी कर्णावती मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह की पत्नी थी। रानी के दो पुत्र थे, राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह। रानी हर रात अपने बेटों को अपनी गोदी में लिटाकर लोरी की जगह भारत के वीर पुरुषों की कहानी सुनाया करती थी। इस कहानी के माध्यम से वो उन्हें भविष्य में राजगद्दी पर बैठने का क्या महत्व होता है और प्रजा के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, इसकी शिक्षा दिया करती थी। रानी अपने बेटों को राजपूत धर्म की भी शिक्षा दिया करती थी। ये कहानियां सुनते सुनते वो दोनों आराम से सो जाया करते थे और इस तरह से रानी अपने बेटों को बचपन से ही युद्ध का सामना करना सिखाती आई थी, जिसके बाद उनके बेटों ने आगे का साम्राज्य संभाला। पर दोस्तों, मुगल बादशाह बाबर ने जब दिल्ली पर हमला किया तब रानी के दोनों बेटे बहुत छोटे थे और मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह अपने राजपूत शासकों का नेतृत्व कर रहे थे। दोस्तों, पहले युद्ध में उन्होंने बाबर को हरा दिया था, फिर कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, राजा की पत्नी महारानी कर्णावती ने अपने बड़े पुत्र यानी कि विक्रमादित्य को मेवाड़ का नया राजा घोषित कर दिया, पर उस वक्त वो बहुत छोटे थे। विक्रमादित्य ने राजगद्दी तो संभाल ली, पर राज्य के शासन को संभालने के लिए उनकी उम्र सचमुच काफी कम थी और इसी कारण महारानी ने अपने पुत्र की और पूरे साम्राज्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी ले ली। जी हाँ, रानी मेवाड़ का शासन संभालने में हर कदम पर चुनौतियों का सामना कर रही थी। हुमायूं ने महारानी के सामने एक शर्त भी रखी थी, जी हाँ, कि उनको अपने बेटों की सुरक्षा के लिए दोनों को बूंदी भेजना होगा। महारानी ने शर्त स्वीकार कर ली और अपनी भरोसेमंद दासी के साथ अपने दोनों बेटों को बूंदी भेज दिया ताकि वो सुरक्षित रहे। जब रानी के दोनों बेटे सही सलामत बूंदी पहुंच गए और दोनों पूरी तरह से सुरक्षित हो गए, तब रानी ने हुमायूं के साथ मिलकर एक युद्ध नीति तैयार की जिससे कि पड़ोसी राज्यों के हमलों का जवाब दिया जा सके। दोस्तों, इसके बाद दोनों ने मिलकर युद्ध का मोर्चा संभाला और मेवाड़ की रक्षा की। पर युद्ध के दौरान बहुत सी महिलाओं ने आत्महत्या कर ली थी और कुछ पुरुष भाग खड़े हुए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि वो हार जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। युद्ध मेवाड़ की रानी और हुमायूं ने जीत लिया, जिसके बाद रानी के बड़े पुत्र यानी कि विक्रमादित्य को राजगद्दी पर बिठाया गया। दोस्तों, आने वाली फिल्म बाहुबली 3 में आपको ऐसी ही वीरांगना की कहानी देखने को मिल सकती है। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।